Hello students, welcome on your YouTube channel. Before we starting the dispersion of light, देखिए स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले अपन कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडियम। आपने देखा होगा जो सन से लाइट आती है ना, वो वाइट लाइट होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? वाइट लाइट। उसमें कितने कलर्स होते हैं स्टूडेंट्स? 7 कलर्स होते हैं। फॉर द बेस्ट एग्जाम्पल रेनबो। रेनबो में देखा होगा आपने, ये जो वाइट लाइट होती है स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स 7 कलर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी कोई वाइट लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है, चाहे से वो वाटर में करे चाहे से वो ग्लास में करे, अपन यहाँ पर ग्लास का एग्जाम्पल लेंगे, तो उसके अंदर वो 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है स्टूडेंट्स। और हर एक कलर के लिए उसके लिए अपने आप का एक खुद का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, द कलर्स एंड द म्यू। दिस इज द एग्जांपल फॉर द ग्लास स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, ये मैंने प्रिज्म ड्रॉ किया है, यहाँ से एक वाइट लाइट आ रही है, एक सोर्स से वाइट लाइट आ रही है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल है आपके पास में। तो जब ये इससे रिफ्रैक्ट होगी स्टूडेंट्स, तो ये 7 कंपोनेंट्स के अंदर डिफेक्ट हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी स्टूडेंट्स। और हर एक कलर के लिए खुद का एक क्या होगा स्टूडेंट्स? म्यू होगा स्टूडेंट्स, म्यू होता है स्टूडेंट्स। बट फॉर द वायलेट कलर द म्यू इज द मैक्सिमम, एंड फॉर द रेड कलर इट इज मिनिमम स्टूडेंट्स, मिनिमम। अब म्यू के ज़्यादा होने से क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके लिए म्यू ज़्यादा होता है स्टूडेंट, उसके लिए बैंडिंग होती है स्टूडेंट्स, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जिसके लिए म्यू कम, उसके लिए जो बैंडिंग होती है स्टूडेंट्स, वो भी बहुत कम होती है स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे इसको। देखिए यहाँ पर एक मैंने ये लाइट है अपने पास में, इंसिडेंट रे हो गई, ये आफ्टर ट्रैवलिंग देखिए यहाँ पर नॉर्मल टूवर्ड्स मुड़ गई, सेकंड। इसके लिए क्या है? म्यू 2, इसके लिए म्यू क्या है? 1। सेकंड केस, इसी के लिए सेकंड केस, वही लाइट है, वापस वही लाइट है, 7 सेम लाइट है, IR। म्यू यहाँ पर कितना है? 1। कहो जो इंसिडेंट मीडियम है वो दोनों के लिए सेम है, बट जो डेंसर मीडियम है वो चेंज हो गया, म्यू बढ़ गया। तो देखिए डिफ्लेक्शन भी, इसका जो बैंडिंग है वो भी बढ़ गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन देखिए स्टूडेंट्स, और ये वाला पोर्शन देखिए जो म्यू के चेंज होने से, म्यू के बढ़ने से बैंडिंग भी इंक्रीज हो गई है स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, मोर बैंडिंग होगी, यानी कि जो यहाँ पर मैं 7 कलर्स बनाऊंगा स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पर अगर 7 कलर्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये वाली जो लाइन होगी स्टूडेंट्स, और एक ये वाली लाइन होगी, तो ये वाली जो लाइन होगी स्टूडेंट्स वो रेड कलर के लिए होगी। ये वाली लाइन किसके लिए होगी? रेड कलर के लिए। क्यों? कम बेंडिंग। ये देखिए ज़्यादा बेंडिंग, देखिए ये तो कम बेंडिंग हो गई, ये ज़्यादा बेंडिंग हो गई। ये किसके लिए होगी? ये वायलेट कलर के लिए होगी। और ये वाली लाइन किसके लिए होगी स्टूडेंट्स? रेड कलर के लिए। अब क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कलर स्टूडेंट्स। यहाँ पर थोड़ा ये पैटर्न सही नहीं बना है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर थोड़ा नाम भी लिख लेंगे। जो फर्स्ट लाइट थी वो किसके लिए थी? रेड कलर के लिए थी। फिर यहाँ पर वायलेट के लिए, तो अपन पूरा नाम लिख देंगे विबग्योर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो डेविएशन एंगल होगा, अब देखिए डेविएशन एंगल थोड़ा ड्रॉ करते हैं। तो ये वाली जो लाइट है वो यहाँ के बाद में ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स? ऐसे रिफ्रैक्ट। तो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल, ये होगा डेल आर। डेविएशन एंगल पढ़ा था ना अपन ने, तो ये होगा डेल आर। और इस केस में इसके लिए ये होगा डेल्टा वी। हर कलर के लिए डेविएशन अलग अलग है। ये ग्लास प्रिज्म के बारे में बात हो रही है, इसलिए अपन ने ग्लास प्रिज्म के बारे में बात। तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? डिस्पर्शन। नाउ द स्टूडेंट्स, we write the definition here. The phenomena of the splitting of the white light into
इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स। जो वाइट लाइट है उसकी स्प्लिटिंग हो रही है स्टूडेंट्स इनटू इट्स 7 कलर्स, यानी कि कंपोनेंट्स कलर्स ऑन द पासिंग थ्रू अ रिफ्रैक्टिव मीडियम सच एज द ग्लास प्रिज्म। जब कोई वाइट लाइट आती है तो इस टाइप से वो स्टूडेंट्स, इस टाइप से वो कितने 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास में ये स्क्रीन है, तो जब इस स्क्रीन पर इन 7 कलर्स का एक बैंड मिलता है ना स्टूडेंट्स, उसी को बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रम। तो इसको भी हम लिख लेंगे, द पैटर्न ऑफ द कलर्ड बैंड्स ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पूरा समझा तो दिया है, बट हो सकता है आपको एक बार में डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स। डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन इतना अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स कि ये एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको 2-3 बार रिवाइज करें, ताकि ये आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डिस्पर्शंस ऑफ द वाइट लाइट स्टूडेंट्स। तो जो लाइट की स्पीड होती है स्टूडेंट्स, वायलेट कलर की स्पीड और रेड कलर की स्पीड्स, तो जैसे जैसे हम रेड कलर से वायलेट कलर की तरफ आते जाते हैं, जैसे जैसे हम रेड कलर से वॉयलेट कलर की तरफ आते जाते हैं, तो जो स्पीड होती है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज़ हो जाती है, जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो मोर डेंसर मीडियम है, वो जो वॉयलेट है स्टूडेंट्स वो मोर डेंसर है, और जो रेड है वो लेस डेंसर है। तो जो ज़्यादा डेंसर होगा, जो ज़्यादा डेंसर होता है स्टूडेंट्स, उसमें स्पीड क्या होती है, कम होती है स्टूडेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था बजरी, सॉइल के अंदर आप थोड़ा धीरे धीरे चलते हो, और जो मेन रोड होती है, जो सिंपल रोड होती है, उस पर ज़्यादा फास्ट चलते हो। तो कॉज बेसिकली अपने पास में क्या है, द लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद द डिफरेंट स्पीड्स। इसी तरीके से वापस से सुनिए, द लाइट्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद द डिफरेंट स्पीड स्टूडेंट्स।